Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims news, we are going to discuss a very important topic which is recently seen in news of science and technology, that is biotransformation technology, and it is very important for this prelims. But before starting our video, if you are new to our channel, please subscribe it and share with your friends too. Now coming to the topic, a UK-based startup claims to have developed a technology that could alter the state of plastics and make them biodegradable. अभी हाल ही में एक यूके बेस्ड स्टार्टअप ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जो कि प्लास्टिक के स्टेट को अल्टर कर देगा या चेंज कर देगा और उनको बायोडिग्रेडेबल में चेंज कर देगा। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का और इस स्टार्टअप ने यह क्लेम किया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेगा नेचुरली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एंड फिर उसको ये बायोडिग्रेड कर देगा वेस्ट को और उसमें कोई भी माइक्रोप्लास्टिक नहीं बचेगा, यानी कि पूरी तरह से बायोडिग्रेड हो जाएगा और हमारे इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं होगा इस प्लास्टिक वेस्ट से। ऐसी टेक्नोलॉजी इस यूके बेस्ड स्टार्टअप ने डेवलप की। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ नोवेल अप्रोच टू इंश्योर प्लास्टिक्स दैट escape from refuse stream. Refuse stream stands for waste management are processed efficiently and broken down. ये टेक्नोलॉजी उन प्लास्टिक्स को जो कि रिफ्यूज स्ट्रीम से बच जाती हैं या वेस्ट मैनेजमेंट में बच जाती हैं और रिसाइकिल में, उनको इंश्योर करता है कि ये इफ़िशिएंटली प्रोसेस हो जाएं और ब्रोकन डाउन हो जाएं। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है इंपीरियल कॉलेज लंदन प्लस एक ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पॉलीमटेरिया है। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, the plastic which is made by using this biotransformation technology are given a pre-programmed time during which the manufactured material looks and feels like conventional plastic. इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्लास्टिक बनाई जाती है जिसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्म्ड प्लास्टिक बोलते हैं, उसको एक प्री प्रोग्राम्ड टाइम दिया जाता है जिससे कि वो एक बिल्कुल कन्वेंशनल प्लास्टिक की तरह दिखने लगे या फील होने लगे, यानी कि जैसे कि हम लोग ऐसा लगे हम लोगों को कि हम लोग बिल्कुल ये जो नॉर्मल डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज़ करते हैं उस टाइप की प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। तो इस प्लास्टिक को जब इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है और फिर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आती है तो फिर ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देती है और वैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद में इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इसको कंज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको कंज्यूम करके कन्वर्ट कर देते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास में। इस तरीके से ये बायोडिग्रेड हो जाती है। एज पर द CEO ऑफ पॉलीमटेरिया, दिस टेक्नोलॉजी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी दैट इंश्योर्स पॉलीओलेफिन्स फुली बायोडिग्रेड इन एन ओपन एनवायरनमेंट कॉजिंग नो माइक्रोप्लास्टिक्स। पॉलीमटेरिया के CEO के अनुसार ये इस वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो पॉलीओलेफिन्स हैं वो फुली बायोडिग्रेड हो जाएं इन एन ओपन इन्वायरमेंट और जिसमें कोई भी माइक्रोप्लास्टिक ना बचे। अब हम लोगों को इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, उसके लिए 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। इन 2022 हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने ये बोला था कि इंडिया जो है वो हर साल 3.5 बिलियन केजीज का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है एंड दैट द पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हैज़ डबल्ड इन पास्ट 5 ईयर्स। और पिछले 5 सालों में पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है वो डबल हो गया है। इसलिए हमको इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिससे कि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। एज पर द रिपोर्ट ऑफ ओशेना, ई-कॉमर्स जायंट अमेजन जनरेटेड एन एस्टिमेटेड 321 मिलियन केजीज ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पैकेजिंग वेस्ट इन 2021 एलोन। ओशेना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा अमेजन है ई-कॉमर्स साइट, उसने ग्लोबली 321 मिलियन केजीज का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया था पैकेजिंग से 2021 में ही अकेले ही। इसीलिए हमको इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिका एक और रिपोर्ट है, इन 2019 प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट फ्रॉम ई-कॉमर्स फर्म्स वाज एस्टिमेटेड एट ओवर 1 बिलियन केजीज वर्ल्ड वाइड। इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमको इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है।
अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, तो वो फूड पैकेजिंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ हो सकता है। वहाँ से हम लोग प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को। हमारे इंडिया में यूज़ होता है क्या? हाँ, तो हमारे इंडिया में यूज़ होता है इन फूड पैकेजिंग एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में। Within healthcare and pharma industries, this technology provides biodegradable solutions for non-woven hygiene products like diapers, sanitary napkins, facial pads, etc. हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ये नॉन वोवन हाइजीन प्रोडक्ट्स का बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, और इससे ही हमारे यहाँ जो है वो प्लास्टिक का पोल्यूशन, प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। अब अगर प्लास्टिक के वेस्ट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं, जैसे कि स्विच टू जूट और पेपर बेस्ड पैकेजिंग। जूट या पेपर बेस्ड पैकेजिंग को स्विच कर जाना, प्लास्टिक के मटेरियल को बैग को कम कर देना यूज़ करना या बिल्कुल ही यूज़ ना करना। उसके बाद में वुडन पैकेजिंग हो गई, और अल्टरनेटिव्स मेड बाय कॉयर, बैगेसी, ये दोनों फाइबर हैं। राइस एंड व्हीट ब्रान, प्लांट्स एंड एग्री रेजिड्यू एटसेट्रा, इनसे बने हुए जो बैगेज होते हैं उनको यूज़ करना इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सम इनिशिएटिव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो पहला इंट्रोड्यूस्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गैजेट, हमारे गवर्नमेंट ने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गैजेट को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि हम लोगों को हेल्प मिल सके कि हम लोग ये देख सके कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कितना बढ़ रहा है बाय सिंगल यूज प्लास्टिक। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, सरकार ने पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन ही लगा दिया बिल्कुल। और उसके बाद में एक नेशनल डैशबोर्ड बनाया गया ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ब्रिंग्स ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर टू ट्रैक प्रोग्रेस मेड इन एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक में कितनी कमी आ रही है तो उसके रिकॉर्ड करने के लिए या चेक रखने के लिए नेशनल डैशबोर्ड बनाया गया ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट। और उसके बाद में एक एन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल भी डेवलप किया गया, जिससे कि ये एनवायरमेंट में प्लास्टिक का पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट नंबर 1, दिस टेक्नोलॉजी वुड डाइजेस्ट द प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट नेचुरली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एंड बायोडिग्रेड द वेस्ट without leaving behind any microplastics. Second statement is developed by Imperial College London and Britain-based startup Polymateria. इन दोनों ने इसको jointly develop किया है इस टेक्नोलॉजी को। और तीसरा स्टेटमेंट है mainly used in food packaging and healthcare industries. Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. And option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।